नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। जीवन की भागदौड़, अनगिनत चिंताएं और दिन भर की थकान, इन सब से परे जब रात ढलती है तो मन बस एक ही आस रखता है, एक सुकून भरी मीठी नींद। गहरी नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक अमृत की तरह होती है। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपको उस सुकून भरी दुनिया में ले जाएगा जहां आप शांति की लहरों में खोते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन से यात्रा कर रहे थे। वह गर्मियों का मौसम था। दिन भर की यात्रा के बाद सभी थक चुके थे। शिष्यों ने एक उपयुक्त स्थान देखकर विश्राम करने का निर्णय लिया। चारों ओर हरियाली से भरे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही थी और एक हल्की ठंडी हवा तन और मन को छू रही थी। सभी शिष्य भूमि पर बैठ गए। कुछ ध्यान में लीन हो गए तो कुछ विश्राम करने लगे। लेकिन बुद्ध की दृष्टि अपने थके हुए शिष्यों की अवस्था पर टिकी थी। उनमें से आनंद नाम का एक शिष्य बुद्ध से विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, क्या नींद की भी कोई आवश्यकता होती है? क्या उसे लेने का कोई सही तरीका है? क्या हम उसे सीख सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद की ओर प्रेम से देखकर बोले, जैसे जीवन को सही ढंग से जीना एक कला है, वैसे ही गहरी नींद पाना भी एक साधना है। नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, यह आत्मा की शांति का माध्यम भी बन सकती है यदि उसे सही भाव और विधि से लिया जाए। यह सुनकर सभी शिष्य उत्सुकतावश बुद्ध के पास आकर बैठ गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था तब मेरे पास सबसे कोमल शैया हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उस नींद में मुझे कभी सुकून नहीं मिला। पूरी रात करवटें बदलता रहता, मन चिंता और उलझनों से घिरा रहता। लेकिन जब मैंने सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया और ध्यान का मार्ग अपनाया, तभी पहली बार सच्चे विश्राम का अनुभव हुआ। शिष्यों की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने आग्रहपूर्वक पूछा, भगवान, कृपया हमें बताइए कि वह सुकून भरी नींद कैसे प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नींद को केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन मत मानो। यह मन को शांत करने का एक अवसर है। जब तुम सोने से पहले अपने दिन भर की विचारों को स्वीकार कर उन्हें धीरे धीरे छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता और संतोष का भाव होता है। तब नींद तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेती है। सोने से पहले क्षमा, प्रेम और संतुलन का भाव जागृत करना ही सच्ची नींद की साधना है। बुद्ध की यह वाणी शिष्यों के हृदय में गूंजने लगी। बुद्ध ने आगे कहा,
यदि तुम सही ढंग से सोओगे तो तुम्हारा दिन भी शांति और ऊर्जा से भर जाएगा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी नींद को गहराई से सुखद बना सकती है। इसे अपनाओ और तुम नींद का वास्तविक अनुभव करोगे। यह सुनते ही शिष्यों ने अपने आसन ठीक किए और पूरे ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, सोने से पहले अपने मन को सभी चिंता, कलेश और व्याकुलताओं से मुक्त करो। जैसे किसी तालाब में काई जम जाए तो उसका जल साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब मन में चिंता और तनाव का बोझ होता है तो नींद भी अशांत हो जाती है। इसलिए एक ध्यान विधि को अपनाओ जिसे मैं मन शुद्धि ध्यान कहता हूँ। रात्रि में सोने से पहले किसी शांत स्थान पर बैठो। अपनी सांसों को धीरे धीरे अनुभव करो। मन में उठने वाले विचारों की भीड़ को जाने दो। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो। उन्हें आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। अपने मन को शांत करने का आग्रह मत करो, बस उसे स्वीकार करो। याद रखो कि सब कुछ क्षणिक है। हर विचार, हर भावना, यह सब भी बीत जाएगा। जब मन हल्का और मुक्त होता है तभी तुम गहरी नींद में प्रवेश कर सकते हो। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या सोने की स्थिति यानी शरीर की मुद्रा का भी कोई प्रभाव होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, शरीर की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मन की शांति नींद को सहज बनाती है, वैसे ही शरीर की सहजता भी उसमें सहायक होती है। पीठ के बल सीधा लेटना, दाहिनी करवट लेकर सोना और श्वास की गति को अनुभव करते हुए धीरे धीरे निद्रा में उतरना, यह तुम्हें एक दिव्य विश्राम देगा। नींद तब केवल विश्राम नहीं रहेगी, वह साधना बन जाएगी, एक मौन ध्यान जिसमें तुम स्वयं से मिलोगे। बुद्ध की वाणी शिष्यों के हृदय में उतर गई। वह रात उनके लिए केवल विश्राम की नहीं थी, आत्मा की एक शांत यात्रा की रात बन गई। मैं स्वयं सिंहासन साई मुद्रा में सोता हूँ। इसका अर्थ है दाहिनी करवट लेकर सोना। दाहिनी हाथ सिर के नीचे टिकाया जाता है और बायां हाथ सहज रूप से शरीर पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर और मन दोनों में संतुलन लाती है। इसमें शांति सहजता से प्राप्त होती है। इस स्थिति में चेतना जागृत बनी रहती है, जिससे व्यक्ति बहुत गहरी नींद में भी पूरी तरह डूबा नहीं रहता और आवश्यकता होने पर सहज रूप से जाग भी सकता है। यह सुनकर सभी शिष्यों ने इस मुद्रा को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त सोने से पहले अपने भीतर सकारात्मक ख्यालों को भर लो। मन में किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या, क्रोध या कोई नकारात्मक भावना न रहने दो। यदि दिन में किसी से कटु वचन कहे हों तो उसे क्षमा करने और उससे क्षमा मांगने का संकल्प लो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वही नींद प्राप्त होगी जो मुझे प्राप्त होती है, एक शांत, सुखद और निर्मल नींद। यह सुनकर सभी शिष्य
आनंदित हो उठे। उस रात उन्होंने पहली बार बुद्ध द्वारा बताए गए तरीके को अपनाया। कुछ ही क्षणों में उनके मन का हलचल शांत हो गया और वे एक गहरी शांतिपूर्ण नींद में लीन हो गए। अगली सुबह जब वे जागे तो उनके चेहरों पर नई ऊर्जा और अपूर्व शांति झलक रही थी। उस दिन से बुद्ध के शिष्यों ने न केवल ध्यान और जागृत अवस्था के बीच एक संतुलन समझा, बल्कि उन्होंने सही ढंग से सोने की विद्या को भी आत्मसात कर लिया। धीरे धीरे यह ज्ञान दूर दूर तक फैलने लगा। जिसने भी इस विद्या को अपनाया उसे नींद का एक नया अनुभव मिला, गहन विश्राम और मानसिक शांति। आज भी गौतम बुद्ध द्वारा कही गई यह विधि जीवन में संतुलन लाने और सुकून की नींद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बोले, इसी बात पे अब मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ। एक गिद्ध की कहानी जो स्वयं भी नींद की कठिनाई से जूझ रहा था। हिमालय की विशाल चोटियों पर सुनहरी धूप के नीचे एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उसकी घनी शाखाओं में एक बूढ़ा गिद्ध अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, पंख भारी लगते थे और मन व्याकुल था। वर्षों से वह नींद की समस्या से जूझ रहा था। जब भी वह सोने की कोशिश करता, मन में अलग अलग प्रकार के विचार उमड़ने लगते। कभी शिकार को लेकर, कभी घोंसलों की सुरक्षा को लेकर, तो कभी बीते बातों की यादों से। ये सब उसकी नींद छीन लेते थे। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में महात्मा गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। चारों ओर उनकी शांति और ज्ञान की चर्चा हो रही थी। गिद्ध ने सोचा शायद भगवान बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान बता सके। यह सोचकर वह उनके पास पहुंचा। गौतम बुद्ध एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मात्र उपस्थिति से ही पूरा वातावरण शांत और निर्मल प्रतीत हो रहा था। गिद्ध उनके चरणों में विनम्रता से बैठ गया और बोला, हे प्रभु, वर्षों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। मेरे मन में हर समय कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं शांति से कैसे सो सकूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, नींद शरीर की नहीं मन की अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तब शरीर स्वयं विश्राम की अवस्था में चला जाता है। लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। गिद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने अस्तित्व की चिंता हर समय सताती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सो गया तो कहीं कोई शिकारी मुझ पर हमला न कर दे, कोई मेरा भोजन न छीन ले या मेरा घोंसला न उजड़ जाए। इसी डर के कारण मेरी आंखें पूरी तरह से कभी बंद नहीं हो पाती। बुद्ध ने पास ही बैठे एक छोटे पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पक्षी को देखो, यह नन्हा है, निर्बल है, फिर भी शांति से सोता है। यह नहीं सोचता कि कल क्या होगा, क्योंकि इसे अपने वर्तमान पर विश्वास है। तुम नींद से भयभीत हो,
लेकिन सच यह है कि नींद भी जीवन का एक अभिन्न भाग है। तुमने अपने विचारों को इतना उलझा लिया है कि अब वही तुम्हारी नींद को छीन लेते हैं। गिद्ध ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सही नींद के लिए 3 बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली, मन को वर्तमान में स्थिर करना। दूसरी, मन की अपेक्षाओं का त्याग करना। और तीसरी, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। जब तुम समझ जाओगे कि चिंता करने से ना तो भविष्य सुधरता है और ना ही अतीत लौटता है, तब तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। गिद्ध ने विनम्रता से पूछा, परंतु प्रभु, यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक प्रयोग करो। जब भी तुम सोने जाओ, अपने पंख समेटो और गहरी सांस लो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है और एक नई शांति तुम्हें घेर लेगी। गिद्ध ने बुद्ध की बातों को हृदय में उतार लिया। उस रात उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया था। उसने अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया और विचारों को प्रवाह में बहने दिया। उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। और फिर एक चमत्कार हुआ। वर्षों में पहली बार उसे गहरी और शांत नींद आई। जब अगली सुबह वह जागा, उसका मन हल्का था और शरीर ऊर्जा से भरा हुआ। वह गिद्ध एक बार फिर बुद्ध के समीप गया, श्रद्धा से नतमस्तक हुआ और बोला, हे महात्मा, आपके वचनों ने तो जैसे मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया। पहली बार मुझे चैन की नींद आई। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो जीवन का सत्य है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो, तब बाहरी दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब जाओ और इस ज्ञान को अपने साथियों के साथ साझा करो। गिद्ध का हृदय आनंद से भर गया। उसने संकल्प लिया कि वह इस सीख को अपने साथी पक्षियों तक पहुंचाएगा। उस दिन से उसने अपनी नींद को एक नई दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह जान गया था कि नींद कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से अपनाना चाहिए। और इस प्रकार गिद्ध ने बुद्ध से जीवन का सबसे अनमोल पाठ सीखा। सच्ची शांति भीतर से आती है और जब मन शांत होता है तो नींद अवश्य गहरी होती है।